भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली, निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं, अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीवा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरन करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई, भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। भगवान का नाम ही सुखों की खान है। जब इंसान भगवान का नाम लेता है
लगातार लेता चला जाता है तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। अपने भावना का शुद्धिकरण होता चला जाता है और इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे अंतःकरण में नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सुमरन करने के लिए कोई अलग से टाइम, अलग से समय की उतनी जरूरत नहीं जितना कि सुमरन करना जरूरत है। मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सुमरन अगर आप कर लेते हैं तो वो सुमरन आपके लिए फलदायी जरूर होता है। किया गया सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। थोड़ा करो ज्यादा करो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जितना करते हो वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होता है। पर अहम और जरूरी यह होता है कि आप वचनों के पक्के रहें। जब तक वचनों पे पक्के नहीं रहते सुमरन बनता नहीं। मालिक तो दया के सागर, रहमत के दाता, वो तो रहमो करम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन अगर रूहानी स्वरूप के नजारे लेने हैं, नूरानी स्वरूप के, तो अपने अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा को पैदा करो, शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से उसकी भक्ति करो, तो आप अंदर से रूहानी नजारे देख सकते हैं। और वो नजारे ऐसे नजारे हैं जिनकी कल्पना नहीं हो सकती, जो लिख बोल के बताए नहीं जा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शुद्ध भावना से, दृढ़ यकीन से मालिक के नाम का सुमरन किया करें। जितना समय आप सजने संवरने में लगाते हैं, काश उससे आधा समय भी अगर ओम हरि सतगुरु की भक्ति में लगा दो तो यहां भी खुशियां और आगे की खुशियों के नजारे नजर आने लगे। ये इंसान पे निर्भर करता है वो कितना अपने गुरु पीर फकीर के वचनों को मानता है। जितना मानेगा उतनी ही खुशियां हासिल कर लेगा, और जितना नहीं मानता उतना ही मालिक की दया में रहमत से दूर होता चला जाता है। जब इंसान का मन हावी होता है तो फिर मनमते लोगों की बात जल्दी सुनता है, गुरु पीर फकीर की बात को नहीं मानता। लोग कहते हैं हम गुरु को तो मानेंगे अगर हमारे कोई चमत्कार हो जाए, हमें कोई प्रत्यक्ष नजारा नजर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुरु पीर फकीर के आप वचनों को मानते नहीं और प्रत्यक्ष नजारा चाहते हैं, पर जो मनमते लोग झूठी बातें आपको कह देते हैं, झूठी अफवाह फैला देते हैं, क्या उसका कोई चमत्कार आपको मिलता है? आप झट से मान लेते हैं उनकी बात और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। क्या चमत्कार हुआ आपको उनकी बातों से? क्या दिखा आपको जो आप राम से दूर, अल्लाह से दूर हो जाते हो? बड़ी हैरानी है आदमी की बुद्धि पे, विवेक पे, कि एक तरफ चाहता है कि मुझे भगवान दिखाएंगे तो गुरु पूरा, और एक तरफ कोई आदमी कोई झूठ कुफर बोल दे, झट से उसकी बातों पे यकीन कर लेता है। ये दोगला अंदाज ही कलयुग का एक गहना कहें, या कलयुग का एक रीत कहें, या काल का एक चक्र कहें, कि इंसान कोई मूर्ख है, कोई नशेड़ी है, उनकी बातों को जल्दी यकीन करके मानता है और संत गुरु पीर फकीर की बात को जल्दी से नहीं मानता। और जब मानता नहीं तो दुख दर्द परेशानियां तो फिर घेरेंगी घेरेंगी। मुश्किलें तो आएंगी, पर कब आएंगी, किस टाइम आएंगी, इसका कुछ पता नहीं। पर मानना चाहिए कि वचनों को मानते हुए दृढ़ यकीन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन अंतःकरण की सफाई होती है और मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनते चले जाते हैं। सेवा सुमरन पे कोई जोर नहीं लगता।
सेवा करो, सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते अगर आप दृढ़ यकीन के साथ अपने पीर फकीर के वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो दृढ़ यकीन हो, वचनों के पक्के बनो, तो उस परम पिता परमात्मा के नजारे जरूर देख पाओगे। जब इंसान मन मते चलता है, मन के अनुसार ही करता है, मन जो कहे वो कार करे और संत वचनों पे तकरार करे या इनकार करे, बेपरवाह एक भजन मन कहता है उस पे तकरार नहीं करता। थोड़ा सत्संगी लोग करते हैं, यार मैं नहीं करूंगा, मन मुझे तंग कर रहा, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक ना एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान मन के आगे हथियार डाल देता है। और संत पीर फकीर कहते कि तू ये काम कर भाई, आपस में प्यार करो, आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की मदद किया करो। तो इंसान सुनता नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। लड़ाई झगड़ा नफरत ये कभी ना करो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नफरत ही इंसान को दूर करती है मालिक से, इंसानियत से, सुख शांति से, परमानंद से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण की सफाई करें और संत पीर फकीर जो कहते हैं उनके वचनों पे अमल करें, दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ें, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सकें। हर आदमी के अंदर खुशियों के भंडार हैं, दया में रहमत के भंडार भरे हुए हैं, पर ये तभी मिलते हैं जब इंसान संत पीर फकीर की बात पे अमल करते हैं। और वो अमल करना, सेवा करो, सुमरन करो, सबका भला मांगो। जो इन बातों को मानते हैं वो मालिक की दया में रहमत के पात्र बन जाते हैं। उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत बरसती है। तो आप सेवा सुमरन करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, उसी से तमाम खुशियां आएंगी, उसी से अंतःकरण की सफाई होगी और फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचन भजनों के द्वारा आप सुनते हैं। बहुत ही शिक्षा, बहुत ही रूहानियत की सीधी सादी भाषा में गूढ़ बातें कही गई हैं। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात के सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री ने जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फला खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी,
या जो बना वो हो गई धन की सेवा, और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा, यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फला वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है, नया आता है यार, सब शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लट पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहां आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहा अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के कड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं? दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो मतलब परस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको, ए मूर्ख, तू मां बाप की निंदा कर रहा है,
तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। निंदा मत कर। अगर वो तुझे गलत काम करवाते हैं, तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते, तो चुप रह, राड़ से बाड़ अच्छी, अलग हो जा, अलग रह, लेकिन उनका निरादर मत कर। ये है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। अरे पीर फकीरों ने किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसे ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन। अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, मां बाप, बहन भाई, कोई भी हो। अगर वो करते चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भगत। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो है आप भगत। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो, और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता है, पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है। वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, मां बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं। और अगर किसी को गर्भ में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती। दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपकी कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमरन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो। जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता है मजदे अनुमच लेने दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे। इंसान आज के दौर में इतना हद से ज्यादा गिर गया है कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। समय इतना तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो राम जी जाने, वो ओम हरि परमात्मा जाने। लेकिन जो उसकी निशानियां हैं हमारे पवित्र वेदों में, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए, लिखे गए, तो वो निशानियां सारी वही होती जा रही हैं जो
पहले भी कई बार हो चुका है। कितने बार हुआ होगा, यह विज्ञान में कोई समझ नहीं है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। हमने अपने पवित्र धर्मों में जितने भी पवित्र ग्रंथ है सबको पढ़ा। पवित्र वेदों में पवित्र रामायण है, महाभारत है, और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों के वचन पढ़ के देखे। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने फिर अनुभव करवाया, महसूस किया। तो आपसे बोला कि वही चीजें जो महसूस की आपको बताएंगे। तो आद काल से इस तरह जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, आज इस धरती पे आ रहे हैं, आज इस त्रिलोकी में आ रहे हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, और ये परिवर्तन सब जगह आए हैं। उनके अनुसार आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हमको डराना नहीं चाहते, हमारा कोई इरादा आपको डराने का नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो, और आने वाला दिन बुरा होता जा रहा है। यकीन के लायक अगर दृढ़ यकीन करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास रखना चाहते हो, तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह परमात्मा सतगुरु दाता राम। कहीं आप ये सोचो फला आदमी ऐसा है, मैं उसके पांव छूऊंगा या मैं उसको सत्कार करूंगा तो शायद भगवान मिल जाए। जी नहीं, सत्कार करना हमारी सृष्टि में जरूरी है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हर किसी का सत्कार करो, हर किसी की इज्जत करो। माँ बाप बच्चे को लड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। इसलिए रोकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में कोई आपके ऊपर बोझ ना आ जाए, क्योंकि उनकी लाइफ का तजुर्बा होता है। चलो माँ बाप रोकते होंगे, किस तरह से रोकते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन संत पीर फकीर जब रोकते हैं उसके पीछे आपकी जिंदगी का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो आज दौर, समय का दौर ऐसी ऐसी करवटें बदल रहा है, हम आपको लिख के देने को तैयार हैं। यकीन के लायक अगर कोई है तो वो ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम है। माना कि कोई भी काम धंधा करते हैं यकीन करना पड़ता है। अब किसान भाई दुकानदार पास जाते हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई ये गेहूं ले जा, फला बीज ले जा, इतने मन या इतने क्विंटल प्रति एकड़ फसल होगी। बताइए किसान क्या कर सकता है? वो सूंघ के देख सकता है? जी नहीं। क्या खा के बता सकता है कि इतनी होगी? नहीं। हाँ, उसने उस बीज का अगर पहले प्रयोग किया है तो बता सकता है कि ये बीज मैंने प्रयोग में लाके देखा, इतने क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। पर अगर नया बीज लेता है तो वो नहीं बता सकता किसी भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, किसी भी तरीके से नहीं। तो वो क्या करता है? उस दुकानदार पे विश्वास, यकीन करना पड़ता है, और वो यकीन बना होता है आगे से आगे, आगे से आगे। और जब बीज डालता है, निराई गुड़ाई, खाद स्प्रे जो भी होती हैं सही समय पे करता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यकीन हकीकत में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है कि हाँ उतना ही हुआ, तो उस बंदे पे यकीन और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानियत, सूफियत कहती है, जो परम पिताजी वचन किया करते आज भी करवा रहे हैं, कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सचेत रहना अपनी जगह है। जो आदमी आंखें बंद करके किसी पे यकीन कर लेते हैं,
आज नहीं तो कल धोखा जरूर खा जाते हैं। समय का दौर ऐसा है। इसलिए हे मालिक के प्यारो, यकीन, दृढ़ यकीन तो सिर्फ एक पे ही रखना चाहिए, बार बार नहीं कहना चाहेंगे। सो वो आपको बताया, या तो उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम पे, या उसके कोई सच्चे संत सदगुरु पीर फकीर पे जो आपको राम से जोड़ता हो, आपसे कोई पर्सनल उसको कुछ लेना देना ना हो, आपके पैसों से या तन मन धन से। हां, मन से जरूर होता है। संत कहते कि मन को अच्छे कामों में लगा, बुरे कर्म मत कर, धन को अच्छे कर्मों में लगा, कार्य करता रहे और मेहनत की, कड़ा परिश्रम करके हक हलाल की कमाई कर, हार्ड वर्क कर। तो ये तो वो जरूर कहते हैं, स्वार्थ किसी से नहीं होता। निस्वार्थ सेवा करता है सच्चा संत या उसकी औलाद, उसके भक्त। पर जब सेवा करते हो, किसी से मान बढ़ाई की इच्छा ना रखो। हम सेवा कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की औलाद की, हम सेवा कर रहे हैं सृष्टि की, वो भी परमपिता परमात्मा की औलाद है। तो भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तो भक्ति किए जा, जब भलाई किए जा, जब प्रेम किए जा, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। यहां गर्ज आ जाती है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है, दृढ़ यकीन परमपिता परमात्मा मालिक पे रखो। और सहजोबाई वाली बात जो आपको इतनी बार सुनाई हमने, उसको दिलो दिमाग में धार के रखो। निगाह में किसी दूसरे के लिए वो ख्याल नहीं होना चाहिए जो ओम हरि राम परमात्मा के लिए होता है, एक भक्त के लिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तों में प्यार ना दो, जो रिश्तों में सही है, जायज है, वो प्रेम दो। भाई बहन का रिश्ता है, मां बेटे का, बाप बेटे का, बेटी का, मां बेटी का, तो जितने भी रिश्ते हमारे समाज में हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है, जो सही भावना है, वो रखते हुए आप सत्कार भी करो और प्रेम भी रखो, लेकिन हद से ना गुजर जाओ। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है और उसके जब चोट लगती है, जब यकीन टूटते हैं, तो वो चोट को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। छोटे से बच्चे को मां पालती है, पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी उम्मीदें, कितना चाव होता है, पर दर्द भी बड़ा होता है, मां सहती भी बहुत है। बच्चा बाहर आता है, मां बाप उम्मीद रखते हैं बड़ा होके ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब अपने सुख के लिए कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक संस्कृति है, एक रीत है कि हां अब हम संभाल रहे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में ये हमारा सहारा बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है, बच्चा जवान होता है और उसकी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। गदा पचीसी उमरा जोर जवानी का, परमपिता दाता रहबर ने एक ये भजन बनाया कि एक दौर ऐसा आता है जिसमें आदमी को लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। तो उस दौर में वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ नहीं समझता, उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं, यानी वो कहते हैं मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे तक ही सीमित। तो भाई ऐसे समय में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कितनी चोट लगती होगी सच्चे माँ बाप के दिल पे, जिनको बच्चे एक पल में ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में यकीन नहीं रखना, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन संस्कार अच्छे दो बच्चों को। संस्कार अच्छे दोगे तो वो नेक इंसान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, संस्कारों के साथ सोहबत, संग, साथ का भी ध्यान रखो कि आप कैसी सोहबत करते हैं, आपका ध्यान कैसा है।
जैसे आपके बच्चे हैं, कहां बैठते उठते हैं, हमने देखा है हीरे को कंकर बनते देर नहीं लगती। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहने लग जाए और दबे हुए कंकर को हीरे बनते देर नहीं लगती अगर वो जौहरी के हाथ लग जाए, क्योंकि बहुत टेम्परेचर एक ऐसा डिग्री होता है जिसमें हीरा भी पिघल जाता है। और धरती से ही ये हीरे निकलते हैं, वो कंकर होते हैं, अनगढ़ होते हैं। और जब जौहरी की निगाह पड़ती है वो उसे तराश देता है, उसके एक एक कोण में, उसके रंग में, उसकी पॉलिश में ऐसा चमका देता है कि उसका मोल हजारों लाखों करोड़ों में चला जाता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, वो गलत सोहबत में ना चले जाएं। कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो और कितना भी आम आदमी क्यों ना हो, इतिहास गवाह है ऐसे ऐसे लोग हुए जो बुरे कर्मों में बेहद मस्त थे, लेकिन किसी संत पीर फकीर की शरण में गए तो वो अव्वल दर्जे के भक्त बन गए, संत बन गए। और ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि मां बाप बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके बच्चे गलत सोबत में पड़ गए और वो राक्षस बन गए। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जब आदमी किसी संग का हद से ज्यादा यकीन करने लग जाता है वो गलत है। आज के दौर में, आज का समय आपको जैसे बताया बहुत ही भयानक है। आने वाला समय कैसा होगा ये तो राम जी जानते हैं, लेकिन जो अनुभव में आता है कि अच्छा नहीं है। नशे के दरिया बह रहे हैं, ईगो अहंकार के दरिया बह रहे हैं, पैसा भगवान हुआ पड़ा है। और सोहबत में जब आदमी गलत में पड़ता है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हद से ज्यादा यकीन एक पे किया जाता है, वो ओम हरि या उसका कोई सच्चा संत पीर फकीर है, वरना और किसी पे हद से ज्यादा, एक हद तक एक सीमा है रिश्तों की, उससे ज्यादा अगर यकीन कर बैठोगे तो कभी भी धोखा खा सकते हो। हमने ये देखा पीर फकीर की बात ना मानते हुए कई सज्जन ऐसा कर बैठते हैं और फिर पछताते रहते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना कि सुमरन किया करो, राम का नाम जपा करो, क्योंकि चक्की जब चलती है सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो धुरे के साथ लगे दाने, सारा आटा पिसने के बाद पत्थर उठाते हैं तो वो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। ये आज से नहीं, साईं मस्ताना जी महाराज 1948 से लेके आज तक पता नहीं ये कितनी बार वचन हम लोगों ने आपको किए होंगे, क्योंकि ये एहसास है, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सूफियत का, रूहानियत का। तो वो समय कब आएगा, वो समय कौन सा होगा, ये तो परमपिता परमात्मा जानते हैं। लेकिन जो निशानियां हैं वो अजीबोगरीब जरूर हो रही हैं। क्या आप नहीं फील करते? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो, क्या मई के महीने में 15 दिन सावन जैसी झड़ी लगी है? ऐसे ऐसे देशों में, यहां कभी गर्मी पड़ी नहीं थी, गर्मी से लोग मर रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में यहां बरसात की बूंद नहीं पड़ी थी, वहां बाढ़ आ रही है। कभी पहले सुना? हमने तो नहीं सुना। हालांकि 55-56 साल की उम्र, 56 की हो गए, लेकिन नहीं सुना। तो हमसे बड़े भी उम्र में, उम्र दराज की बात है, बुजुर्गों से पूछा 100-100 साल के, वो कहते हमने नहीं सुना, हमने तो बाप दादा से नहीं सुना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा ही समय कभी पहले भी आए थे। सब सृष्टियों में, सब धरतियों पे, सैकड़ों जगह जो त्रिलोकियां, उनमें भी आया। तो आज इंसान की ईगो बढ़ गई है। इंसान संतों को जब बेवकूफ समझने लग जाता है, भगवान को मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब समझ लो समय बुरे से बदतर होता जा रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो आज का दौर कुछ ऐसा ही होता जा रहा है।
आज के दौर में लोग मतलब प्रस्त ज्यादा हैं, अपना मतलब हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान का। क्या आपने खुशी खुशी कभी किसी को भगवान को याद करते देखा? मालिक के प्यारे होंगे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया। बहुत कम लोग। धंधा डगमगा रहा है तो भगवान प्यारा, बच्चा बीमार हो रहा है तो भगवान प्यारा, पेपर सिर पे है तो भगवान प्यारा, खेलने जा रहे हैं कंपटीशन तगड़ा है तो भगवान प्यारा। तो मेनली भगवान हम लोगों ने ऐसी शक्ति समझ लिया कि जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब उसकी जरूरत नहीं साइड पे कर दो, जबकि यह गलत है। अगर आप सुख शांति में परमात्मा का नाम लोगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके नजदीक कभी दुख आए भी। इसलिए सुख शांति में सुमरन किया करो ताकि दुख आने ही ना पाए। डॉक्टर साहबान क्या बताते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर यहां बैठे होंगे, कि हमारा शरीर हमारा खुद का एक डॉक्टर है। जब हम अपने शरीर की नहीं सुनते तो हम धोखा खा जाते हैं। आप खाने लगते हो, ठूंसते हो, जब खाना एक अलग चीज है, ठूंसना एक अलग चीज। स्वाद लगता रहता है, अंदर से जरूर आवाज आएगी कि बस हो गया, डकार भी आएंगे, बॉडी कहती है बस, कहता नहीं नहीं स्वाद बहुत है। और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है हमारी स्किन, ये यूं भी बढ़ जाती है और चिपक भी जाती है, ये अपने हाथ में। तो आप डस्टबिन, कल हमने भजन में सुनाया था आपको कि डस्टबिन पेट को ना बनाओगा, कि भाई डस्टबिन ना समझो इसको। पेट्रोल आपको प्योर चाहिए गाड़ी में, कहीं कैरोसिन ना मिला हो, गाड़ी 70-80 हजार की आ जाएगी। क्या ये शरीर किसी से बदल लोगे? नहीं बदल सकते। तो इस शरीर के लिए भी तो सोच समझ के खाया करो, एक लिमिट होनी चाहिए। अरे पशु नहीं सोच समझ के खाते, उनको भी अफारा आ जाता है। भैंसों को देखा हमने घरों में रहते हुए, जो किसान भाई बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा कई बार अच्छा चारा लगा इतना खा लेती हैं, दूध कम हो जाता है, सोचती ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़िया खिलाया था, ये नहीं पता वो ओवरडोज हो गई अंदर। तो आपकी भी तो होती है, किसके नहीं हुई होगी? कभी ना कभी तो ज्यादा खा ही लिया होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने बुजुर्गों की, भूखा ना पछताए खा के पछताए। भूखा क्या पछता लेगा, उसके अंदर क्या है, हल्का फुल्का ठीक है तेजाब बना ये हुआ, लेकिन इतना भी भूखा नहीं, थोड़ा भूखा। और ज्यादा खा लिया, ओहो गैस बन गई, तेजाब बन रहा है, हजम नहीं हो रहा, फूल के कुप्पा हो गए, गैस निकल नहीं रही, ढूंढते कैसे निकले। जैसे खाया तो पटाख से निकलने में तो टाइम लगेगा ना, आंतड़ियां धीरे धीरे। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का ख्याल रखिए। आत्मा का ख्याल रखोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, आत्मा का ख्याल रखोगे तंदुरुस्ती ताजगी आएगी, आत्मा का ख्याल रखोगे विचार शुद्ध आएंगे, और शुद्ध विचार से ही हो सकता है भगवान कृपा कर दें और आने वाले भयानक समय को परिवर्तित कर दें और बदल दें, अदरवाइज मुश्किल है। तो सुमरन और सेवा नेक नियत से किया जाए, फलता फूलता जरूर है। मालिक के प्यारे साथ संगजियों, संत पीर फकीर इस दुनिया में दुनिया को सुधारने आते हैं। उनका मकसद समाज की तमाम बुराइयों को जड़ से हटा के प्यार मोहब्बत की गंगा बहाना होता है। उनका हर एक कर्म जीवों के नजरे कर्म बना देता है। ऐसी नजर डालते हैं कि जीव के कर्म बन जाते हैं। ऐसी नजरें कर्म होती है कि जीव इंसान से भगवान तक का सफर तय करने लगता है। जिस तरह पेड़ पौधों पे फल लगता है, सरोवर पानी के भरे होते हैं,
पर वो पेड़ पौधे, वो सरोवर फल खाते नहीं, पानी पीते नहीं, बल्कि दूसरों को देते हैं। इसी तरह संत पीर फकीर इस समाज में आते हैं। उनका मकसद सबका भला करना, सबके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना। क्योंकि जो सृष्टि है भगवान की औलाद है, और जो भगवान की औलाद है वो संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। बिना कुछ कहे, बिना अपनी मान बढ़ाई के संत सबका भला मांगते रहते हैं। तो संतों का काम पैसे इकट्ठे करना, जमीन जायदाद बनाना नहीं होता। पर साध संगत जमीन जायदाद पे ही बैठती है, आसमान में नहीं। कोई भी सामान पैसे के बिना खरीदा नहीं जा सकता। तो संत पीर फकीर कोई मालिक के नाम पे या अपने खुद के नाम पे नहीं मांगते, बल्कि वो खुद हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, और उसी से साध संगत का भला और पालन पोषण करते हैं। क्योंकि मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं, कर्म करके खाना है। और जो कर्म करके खाते हैं संत उनको संदेश देते हैं कि साथ में ज्ञान जोगी बन जाओ। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी संत होते हैं, और यही प्रेरणा वो अपने हर जीव को, मालिक की औलाद को देते रहते हैं। आपको ज्ञान नहीं तो कर्म नहीं कर सकते, और कर्म नहीं तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान जोगी होना पहले जरूरी है। आपको कैसे दूध जमाना है, कैसे सारा दिन उबालना है, कैसे उसमें खट्टा जाग लगानी है, कैसे बिलोना है, और कैसे फिर मक्खन निकालना और मक्खन को गर्म करके घी बनाना, ये आना चाहिए। आपके माता पिता, बहन भाई, कोई भी आपको बताएगा, यानी वो हो गया ज्ञान। आपको पता चल गया ऐसे दूध गर्म करना चाहिए, ऐसे उसमें जाग खट्टा लगाना चाहिए, और फिर इस तरह घी बन जाता है। पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पर जब तक आप अपने हाथों से नहीं करते, दूध में से घी निकल के बाहर नहीं आएगा। कहीं पर्ची सारी लिख के रख दो, सारा दिन गर्म किया ये, और पर्ची से बाहर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान जोगी हो गए, लेकिन ज्ञान के अनुसार कर्म करो। वास्तव में दूध लो, उसे रखो, गर्म करो सारा दिन, और फिर उसके बाद वैसे ही करो, जमाओ, सुबह उठ के बिलो, मक्खन निकालो, गर्म करो, छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है घी से कैसे निकलता है, या दूध से घी मक्खन कैसे लिया जाता है। ज्ञान भी हो गया और कर्म भी कर लिया, तो वो फल आपको मिल गया। इसी तरह कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी खेल है, पढ़ाई है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, ज्ञान और कर्म दोनों की जरूरत पड़ती है। ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार फिर कर्म करो। इसी तरह भगवान को अगर देखना है तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी। ज्ञान संत पीर फकीर देते हैं, गुरु मंत्र। अब आपको गुरु मंत्र मिल गया, ज्ञान आपने सीख लिया, अब कर्म जोगी आपने बनना है। उस गुरु मंत्र का, ईश्वर के नाम का जाप आपने करना है। और आप अगर जाप करते हैं तो फिर जैसे दूध से घी आ गया, उसी तरह शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह 100% गारंटी है। संत जादू टोना नहीं सिखाते, ले बेटा ताबीज बांध ले गले में, तरक्की करेगा, सब बकवास। अगर ताबीज तरक्की करता
तो जो तावीज बेचते हैं उनके पास तो ढेरों तावीज होते हैं, वो तरक्की क्यों नहीं करते? वो 10-10 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए गलियों में चक्कर क्यों लगाते हैं? जरा सोचिए। वो तो सबके गले में 10-10, 100-100 बांध लें। तो ये सब बकवास है, झूठ है। भगवान के नाम को आज कलयुग में लोगों ने बदनाम बहुत कर रखा है कि ईश्वर का नाम आपको इस तरह काम करेगा। आप ये तावीज ले लो, आप ये डोरा ले लो, आप धागा ले लो, आप ये राख गले में डाल लो, आप ये तावीज डाल लो, आप ये अंगूठी डाल लो। तो ये 100% गलत है। आदिकाल का मार्ग है, ईश्वर का नाम लो, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसका जाप करो। आपका विल पावर बढ़ता जाएगा, सोचने की शक्ति आगे से डबल हो जाएगी। तो दिमाग में जो समस्या का हल पहले नहीं आता था, ईश्वर का नाम लेने से दिमाग की सोचने की ताकत डबल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप समस्या का हल अंदर से पा जाएंगे। ऐसे करता है ईश्वर का नाम काम। तो भाई, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करते रहना चाहिए, विदाउट टेंशन, बिना परेशानी के आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन प्रभु की कृपा होगी, मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनेंगे और अंदर बाहर की खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे।